नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। अष्टमः पाठः सूक्ति स्तबकः। सूक्ति ये शब्द सु प्लस उक्ति इससे बना है। सु का मतलब है अच्छा, गुड, और उक्ति मतलब वचन। तो सूक्ति का अर्थ अच्छा वचन। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है कि कम से कम शब्दों में जीवन का बहुत ही गहरा अर्थ इसमें बताया जा सकता है। तो इस पाठ में ऐसे ही कुछ सूक्तियों का संकलन है। संस्कृत साहित्य की बहुत सारी सूक्तियां प्रसिद्ध भी है, उनमें से 5 हम इस पाठ में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अन्वय हम पहले देख लेते हैं। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः हि न प्रविशन्ति। अर्थात काम परिश्रम से ही पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं, न केवल मन में उनकी इच्छा करने से। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में कोई पशु खुद से प्रवेश नहीं करता, तो उस शेर को शिकार करके उस पशु को पाना पड़ता है। तो इसका संक्षिप्त में अर्थ यही है कि कुछ अगर हमें पाना है, हमारा कुछ लक्ष्य है, तो उसे पाने के लिए हमें काम करना, परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। हम सिंह जैसे बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सिंह अगर बलवान है तो भी वो जस्ट बैठा रहा तो उसके मुंह में अपने आप से उसका खाना नहीं आने वाला, उसे भी श्रम करके अपना खाना मिलाना पड़ता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अन्वय है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। यहाँ पे संधि है न प्लस एव। तर्हि यो जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किं भवेत्। अर्थात पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ या ज्ञान जीवन में उपयोग में नहीं लाया, जो जीवन में सार्थकी या उपयोगी नहीं है, ऐसे पाठ को पढ़ने से भला क्या लाभ होगा। तो कोई भी हम चीज सीखते हैं, अगर सिर्फ उसको पुस्तक से पढ़ा हमने और उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका हमारे जीवन में उसका उपयोग नहीं किया, तो ऐसे ज्ञान का कुछ भी उपयोग नहीं है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय, सर्वे जन्तवः या मानवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात सभी मनुष्य, मानव प्रिय या मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, इसीलिए हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में भला क्यों कंजूसी करें। तो अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो, मधुर वाणी से बात करते हो, तो वो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, खुश होते हैं लोग। इस तरह से आपके फ्रेंड्स भी जल्दी बन जाते हैं, आपके काम भी कई बार आपने देखा होगा कि जल्दी और अच्छे से हो जाते हैं। वही अगर आप गुस्से से बात करो और अच्छी वाणी, मधुर वाणी में बात नहीं करो, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है और आपके काम भी शायद ना हो या डिले हो जाए। तो अगर सभी मनुष्यों को मधुर वाणी प्रसन्न है, आपको भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम हमेशा मधुर वचन ही बोले, क्यों किसी को बुरा बोल के दुखाए। तो बोलने में क्या कंजूसी करनी है, ऐसे इसका अर्थ है। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसका अन्वय है, गच्छन् पिपीलकः अपि शतानि योजनानां याति परंतु अगच्छन् वैनतेयः पदम एकम अपि न गच्छति।
अर्थात चलती हुई चीटी, यहाँ पे पिपीलकः तो नर चीटी, अपि शतानि योजनानां याति, सैकड़ों कोस दूर चली जाती है। तो वो छोटी है फिर भी वो सैकड़ों कोस चली जा सकती है अगर वो चलती रही सतत। परंतु न चलते हुए गरुड़ भी एक कदम भी आगे नहीं जा सकता, नहीं जा पाता। तो ये चींटी अगर छोटी भी है लेकिन अगर वो सतत निरंतर प्रयत्न करती रहे, चलती रहे, तो वो सैकड़ों कोस भी पार कर लेती है। और गरुड़ जिसमें इतनी क्षमता है कि वो बहुत जल्दी उड़ के जा सकता है, लेकिन अगर वो एक कदम भी नहीं लेगा, तो वो अगर चला ही नहीं, एक जगह बैठा रहा, तो वो गरुड़ होके भी एक कदम भी आगे नहीं जा पाएगा। तो अर्थात इसका भी मतलब यही है कि अगर आप कितने भी बलशाली क्यों ना हो, आपको अपना काम, अपना परिश्रम करना बहुत जरूरी है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय, काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः, पिककाकयोः कः भेदः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति, पिकः पिकः भवति। अर्थात कौवा काला है, कोयल भी काली है, तो फिर कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो जब वसंत ऋतु आता है, वसंत ऋतु के आने पर पता ही चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल होती है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि दोनों जब अपनी आवाज करते हैं तो पता चल जाता है कि कोयल जो मधुर आवाज है वो कोयल है, और कौवे की आवाज हमें पता है कि मधुर तो नहीं होती है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि कौन सच में कोयल है और कौन काक है। अर्थात ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई आपको सेम दिखे, हाँ, लेकिन जब समय आता है तभी उनके असली गुणों का पता लग जाता है। तो इस पाठ में जैसे हमने कुछ सूक्तियां पढ़ी और उनके बहुत ही अच्छे अर्थ जाने, कितने गहरे अर्थ है वो समझे, वैसे ही कुछ सुभाषित है, उसको भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसकी जो लिंक है वो हमने यहाँ पे शेयर की है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप ज़रूर से उसे विजिट कीजिए, वो वीडियो देखिएगा। तो बहुत ही सुंदर सुभाषित है, सुभाषित, सु मतलब अगर अच्छा, भाषित कहा गया, तो ऐसे सुंदर वचन जिसमें बहुत ही सुंदर और गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तो ये संस्कृत भाषा का जो सौंदर्य है, ये समझने के लिए आपको ऐसे सूक्त या सुभाषित जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर से इसे विजिट कीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया है, और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।